क्या हाल है गाइस। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अभी आप लोग पूछते रहते हैं भाई मैं क्या गैजेट्स यूज़ करता हूँ और मैं कई चीज़ों का ध्यान रखता हूँ अपने किसी भी ट्रिप को स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने आपके लिए सारी चीज़ें अपने टेबल पर सजा दी हैं और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको बाय भी करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चले मैं आपको फिर ये शो करता हूँ। ये है हमारा जो गैजेट्स हैं। देखो ये हमारा ट्राइपॉड है जो ऑब्वियसली बात है वीडियो शूट करने के काम में आता है। ये हमारी स्मार्ट वॉच है जो कि नॉइस की स्मार्ट वॉच है वॉर्टेक्स प्लस। ये हमारा एक पावर बैंक है जो मैंने एक न्यू कंपनी का पावर बैंक लिया था जो कि क्रैटोस नाम की कंपनी है। फिलहाल तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और बाद में पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये रियलमी के बड्स हैं, ईयरबड्स हमारे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो गर्मी में आपको यूज़ करने के लिए चाहिए जो है कि सनस्क्रीन। पिलग्रिम की सनस्क्रीन है भाई, काफ़ी टाइम से मैं इसका ऐड देख रहा था, मैंने सोचा कि इसको यूज़ करते हैं और मैंने इसको फिलहाल बाय कर लिया है। और अपना चार्जर ऑब्वियसली बात है, माइक और ये एक वाटर बॉटल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस सफ़र में आपको हाइड्रेट रखने के लिए। और ये हमारी पैक्सपो की है, मैंने इसे ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। 800 रुपीज़ के समथिंग इसका प्राइस था। तो इन सब चीज़ों का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। आपको भी ध्यान रखना है कि आप हमेशा हाइड्रेट रहें, वाटर बॉटल अपने साथ रखें। और अगर आपके पास वाटर बॉटल नहीं है तो भाई प्लीज़ उसको बाय कर लें। रेल नीर की बॉटल्स आपको ट्रेन स्टेशन पर मिल जाती है आराम से, 1 लीटर की 14 रुपीज़ की। तो यू कैन बाय इट, बट आपके साथ सफ़र में वाटर बॉटल और पानी ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों अभी हूँ मैं ओवर क्राउडेड यानी कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। और आज हमारी जर्नी होने वाली है 15019 देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस में। हालांकि ये हम ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं देहरादून से, बट फिलहाल टाइम हो गया ट्रेन के आने का। मैं आपको अराइवल दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं आपसे पूरी बात डिस्कस करता हूँ। ये हमारा वेब 7 है, इज्जत नगर शेड का। फोर 55 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है यहाँ पे, यानी कि पूरे आप मान सकते हैं 18 मिनट लेट है ट्रेन। और हमारा कोच है S4। चलो भाई फिलहाल अपने एंट्री कर लेते हैं। ये हमारा कोच है, अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। चलो अभी जब तक पैसेंजर्स एंट्री कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ट्रेन है फ़िलहाल यहाँ पर 18 मिनट लेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो ट्रेन के अंदर वे पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है अंदर एंट्री करने का। ये है हमारी सीट नंबर 23, यानी कि 20 से 24। जब तक हम हरिद्वार को क्रॉस कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार का स्टेशन कोड है HW। ये मुरादाबाद डिवीज़न में आता है। टोटल यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म्स हैं इस तरफ, और उस तरफ जो है वो 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा जो कि हरिद्वार टर्मिनल एक तरीके से हम मान सकते हैं। तो और यहाँ पर टोटल 76 ट्रेन हॉल्ट करती हैं
और टोटल 19 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 19 यहाँ पर टर्मिनेट होती है। हरिद्वार का सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो हम हैं ये हरिद्वार स्टेशन पर हैं और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा हरिद्वार जंक्शन नहीं, हरिद्वार टर्मिनल है, उस तरफ हमारे 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। सामने की तरफ आपको दिख रहे होंगे, ये इस तरफ, ये जो बाकी 4 प्लेटफॉर्म्स हैं वो उस तरफ है। इस तरफ हम देख सकते हैं 5, 6, 7, 8 जो है वो उधर है, 6, 7, 8, 9 उस तरफ। तो अभी हम यहाँ से डिपार्चर ले लिया हमने। फ़ोन बहुत हीट कर रहा है। सामने हमारी मेमू खड़ी हुई है, शायद ये अम्ब अंदौरा वाली मेमू है जो हरिद्वार से अम्ब अंदौरा तक जाती है, वो नहीं हिमाचल साइड। और ये हमारी लक्सर बाईपास लाइन है जो लक्सर को बाईपास करके जा रही है। आप देख सकते हैं इधर लक्सर को बाईपास करके निकल जाती है रुड़की की तरफ, और इस पर बहुत सारी ट्रेन ऑपरेट होती हैं। और हम निकल रहे हैं सीधे लक्सर की तरफ। ये है वो लाइन जो आ रही है सहारनपुर की तरफ से, करीब से दिखा दूँ आपको। और ये इस तरफ से आके ऐसे ऐसे मिल जाएगी लक्सर पर। इधर आ गया, इधर ही है। हमारा अराइवल हुआ लक्सर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। 3 उधर 5। तो यहाँ से हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश के लिए गाड़ी बदले, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। एक तरफ निकल जाते हैं सहारनपुर की तरफ और एक तरफ निकल जाती है हमारी जो ट्रैक्स हैं वो हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश की तरफ। तो 5:35 पर हमारी जो ट्रेन है उसका अराइवल हो गया है फ़िलहाल लक्सर जंक्शन पर, लक्सर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। LRJ इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और 88 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती है। 5:11 पर इसका आने का टाइम था और अभी ये आई है 5:35 पर, यानी कि आप मान सकते हैं कि लगभग 24 मिनट लेट हमारी ट्रेन चल रही है। और ये दूसरी तरफ हमारी खड़ी हुई है सहारनपुर देहरादून पैसेंजर, जिसका आने का टाइम लगभग 3:58 था, 4 बजे था और लगभग 1.5 घंटा लेट है। वीडियो शूट करते हुए टेम्परेचर मतलब ये शाम का समय है, लेकिन टेम्परेचर इतना हाई है ना कि फ़ोन काफ़ी हीट कर रहा है। और ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है कार ऊपर बना हुआ है पूरा लक्सर जंक्शन में। आएगा ना, मैंने कहा तो कब तक कर
और ये हमारे WDG4G सिलीगुड़ी शेड का, और ये वैग 9 आसनसोल का। नजीबाबाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारा अराइवल हो रहा है। भगोड़े समोसे, भगोड़े समोसे। गरम समोसे, गरम भगोड़े। वैसे तो 5 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का, बट यहाँ पर केवल ट्रेन 1 ही मिनट रुकी है आज, क्योंकि ट्रेन हमारी लेट थी। 5:45 इसके आने का यहाँ पर टाइम था, और 6:13 पर आई है ये मान सकते हैं लगभग हमारी ट्रेन 28 मिनट लेट है। अभी फ़िलहाल किसी ने चेकिंग वगैरह कर दी है, तो ट्रेन रुक गई है हमारी। अभी दोबारा से हमारी ट्रेन चल चुकी है, और यहाँ पर मैं आपको बात करूँ स्टेशन की, तो NBD इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसे जंक्शन क्यों बोलते हैं मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ से जो एक लाइन है, अभी हम जहाँ से आ रहे हैं लक्सर से निकल जाएगी मुरादाबाद की तरफ, और एक लाइन यहाँ से चली आती है नजीबाबाद से कोटद्वार की तरफ। टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स और 66 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं नजीबाबाद जंक्शन पर। 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 6 यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। नजीबाबाद जंक्शन। अभी मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ से हमारी जो ट्रेन है, जो ट्रैक्स है वो चेंज करती है। कोटद्वार वाली ट्रेन हम सीधे निकल जाएंगे, और जो कोटद्वार के ट्रैक्स हैं वो साइड में चले जाएंगे, और वो पॉइंट लगभग आपके सामने आ चुका है। ये जो हमारे बराबर में ट्रैक्स हैं ये सीधे निकल जाएंगे अब कोटद्वार की तरफ, और हम जा रहे हैं सीधे नगीना धामपुर होते हुए मुरादाबाद की तरफ। तो इसी वजह से हम नजीबाबाद को जंक्शन कहते हैं। अभी 7:54 हो रहे हैं, और हम लगभग मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं। हरथला से निकल चुके हैं, तो 7:55 में हमारी ट्रेन का राइट टाइम है पहुंचने का। तो फिलहाल लगभग 10 मिनट के आसपास हमारी ट्रेन लेट पहुंचेगी मुरादाबाद पर, लेकिन असली खेल तो मुरादाबाद के बाद शुरू होगा। क्योंकि मुरादाबाद तक अगर आप इस ट्रेन से आना चाहते हैं तो ये ट्रेन आपके लिए बेस्ट ट्रेन है, लेकिन अगर मुरादाबाद से आगे का सफ़र आप तय कर रहे हैं तो आप ये मान लो कि ये लगभग बरेली पहुँचेगी लगभग 12 बजे 12:30 बजे के आसपास। तो आपको सिर्फ मुरादाबाद से बरेली पहुँचने में पूरे 4.5 घंटे लगने वाले हैं ट्रेन से। हमने जो आपको ट्रैक्स शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे इसके अंदर, अब इसमें लाइट आएगी तो आपको दिखेंगे। तो सामने की तरफ ना, इस तरफ यहाँ पे सामने इधर ट्रैक्स जा रहे हैं हमारे, जो दिल्ली वाले ट्रैक्स हैं। तो हमारी जो ट्रेन है मुरादाबाद के बाद वो दिल्ली के लिए जाती है, तो इधर निकल जाती है, और हम जिधर से आ रहे हैं वो ट्रैक्स आ रहे हैं नजीबाबाद की तरफ से। अगर तुम कर रही हो तो 7:55 हो रहे हैं, और हम लगभग 10 मिनट के आसपास हमारी ट्रेन का राइट टाइम है पहुंचने का। तो फिलहाल लगभग 10 मिनट के आसपास हमारी ट्रेन लेट पहुंचेगी मुरादाबाद पर, लेकिन असली खेल तो मुरादाबाद के बाद शुरू होगा। क्योंकि मुरादाबाद से आगे का सफ़र आप तय कर रहे हैं तो आप ये मान लो कि ये लगभग बरेली पहुंचेगी लगभग 12 बजे 12:30 बजे के आसपास। तो आपको सिर्फ मुरादाबाद से बरेली पहुंचने में पूरे 4.5 घंटे लगने वाले हैं ट्रेन से। हमने जो आपको ट्रैक्स शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे इसके अंदर, अब इसमें लाइट आएगी तो आपको दिखेंगे। तो सामने की तरफ ना, इस तरफ यहाँ पे सामने इधर ट्रैक्स जा रहे हैं हमारे, जो दिल्ली वाले ट्रैक्स हैं।
2 पे ले गया, 3 पे ले गया, पता नहीं क्यों। 2 पे खड़ी होगी शायद, कोई ना कोई ट्रेन, क्या पता लिंक खड़ी हो। आज हमारी ट्रेन का अराइवल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हो रहा है, 2 की बजाय, वरना नॉर्मली हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाती है। तो 8:10 पर हमारी जो ट्रेन है वो अराइव हुई है मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अभी काफ़ी ज़्यादा शोर है भाई यहाँ पर। शोर इस बात का है कि ट्रेन आई है तो वो बहुत सारे जो वेंडर्स हैं वो समोसे, छोले, ब्रेड पकौड़े और कुछ भी सामान जो भी है वो वेज पुलाव वगैरह जो भी है वो सब यहाँ पर सेल करने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। तो मुरादाबाद एक काफ़ी मेजर जंक्शन है, आप सबको पता है कि मुरादाबाद का जो स्टेशन कोड है वो MB है। टोटल यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म्स हैं, 5 एक लाइन में है और 6 और 7 हमारे एक लाइन के अंदर है। अगर मैं मुरादाबाद जंक्शन की बात करता हूँ तो MB इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म्स हैं और 291 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। 14 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 13 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। तो ओवरऑल मुरादाबाद एक बड़ा जंक्शन पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है दिल्ली की तरफ और एक लाइन जाती है जिससे हम अभी आ रहे हैं नजीबाबाद होते हुए लक्सर की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है अब चंदौसी की तरफ, जिस पर हम जाने वाले हैं। और एक लाइन निकल जाएगी सीधे यहाँ से लखनऊ की तरफ रामपुर होते हुए, और एक लाइन यहाँ से और निकलती है वो कटघर से निकलती है काशीपुर रामनगर होते हुए। तो इस टाइप से बहुत एक मेजर जंक्शन पॉइंट हमारा मुरादाबाद जंक्शन बन जाता है। ट्रेन का हमारे यहाँ आने का शेड्यूल अराइवल था 7:55, लेकिन ट्रेन हमारी 8:10 पर आई है। टोटल 15 मिनट हमारी ट्रेन फिलहाल लेट चल रही है, लेकिन हमें पता है कि ये सब टाइम ये कवर कर लेगी क्योंकि बरेली इसका लगभग 12:45 बजे पहुँचने का टाइम है। क्रमांक 4 पर खड़ी है। धन्यवाद। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 है वो सामने की तरफ है, वो दो तरफ तो प्लेटफॉर्म है, आपको दिख रहा होगा फुटओवर ब्रिज भी, वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर ही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो चंदौसी वाली लाइन है वो हम जिस पर जाने वाले हैं वो कहाँ से अलग होती है। चलिए आज ये जो सेक्शन है वाया मुरादाबाद से बरेली वाया रामपुर होते हुए, ये आज मेन सेक्शन है। लेकिन आपको ये जान के बड़ा शौक लगेगा कि पहले ये सेक्शन जो है वो डिज़र्वी, मतलब ये सेक्शन था ही नहीं। जो ओनली सेक्शन था बरेली तक का वो वाया चंदौसी हो गई था। पहले ये मेन सेक्शन था, जब बाद में बनाया गया, और ये फ़िलहाल अब मेन सेक्शन हो गया है रामपुर वाला। ये ट्रैक्स हमारे को चले गए और हम कम्प्लीटली बरेली की तरफ चंदौसी होते हुए जा रहे हैं अब। अभी टाइम हो रहा है 8:58। हम खड़े हुए हैं यहाँ पर जरगांव रेलवे स्टेशन पर। अब जरगांव में क्या है कि कोई शायद ट्रेन आ रही है सामने से, आई थिंक कोई पैसेंजर ट्रेन है, इस वजह से हमें यहाँ पर होल्ड दे दिया गया क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन है। अभी जितना भी सेक्शन है ये मुरादाबाद से चंदौसी होते हुए बरेली की तरफ जाने वाला, ये सब सिंगल लाइन सेक्शन है। अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो हमारी ट्रेन को रुकना पड़ेगा या फिर दूसरे वाली जो ट्रेन है उसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो इसलिए भाई यहाँ पर तो टाइम लगता ही है। और कुछ ऐसा हमारा स्टेशन है छोटा सा जहाँ पर केवल पैसेंजर ट्रेन ही रुकती हैं। तो भाई ये भाई हमारे सुरजीत भाई जो कि लखीमपुर से हैं और अभी ये देहरादून से जा रहा है। मतलब मेरी जो सीट है ना S4 में 23 सीट नंबर,
वो साइड लोअर है और वो देहरादून से टनकपुर तक ही RAC में है, मतलब इनकी भी सीट है, आधी आधी मेरी है। तो भाई हम लोगों की लगभग फ्रेंडशिप हो गई, नंबर वगैरह भी हमने एक्सचेंज कर लिए हैं। तो काफ़ी सफ़र में अगर कोई इंसान मिल जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मतलब ठीक है, सफ़र भी कट जाता है, बातें भी आती है, कुछ नया जानने को मिलता है। बाकी भाई सुरजीत भाई क्या कहना चाहेंगे कुछ? बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर, अच्छा महसूस हो रहा भाई से पहले बार मिलकर। चलो थैंक यू सुरजीत भाई। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही कहीं ना कहीं मिलते होंगे, और आप अपनी जो ट्रैवल स्टोरीज़ हैं अपने किसी ट्रेन के कंपेनियन के साथ में, वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ये है बरेली दिल्ली पैसेंजर। ये ट्रेन हमारी जो है बरेली दिल्ली पैसेंजर है, ये बरेली से चल के दिल्ली जा रही है। अभी हम चंदौसी में एंट्री कर रहे हैं, और ये सामने जो आपको ट्रैक्स दिख रहे हैं, ये आ रहे हैं अलीगढ़ की तरफ से, और अभी ये ट्रैक्स आके यहाँ मिल जाते हैं, आपको दिख रहा होगा सामने। और हम आ रहे हैं मुरादाबाद की तरफ से, तो अलीगढ़ और मुरादाबाद दोनों के ट्रैक्स चंदौसी में आके मिलते हैं और जाते हैं बरेली की तरफ, इसीलिए हम चंदौसी को जंक्शन बोलते हैं। और ये सामने की तरफ से हमारी कोई ट्रेन आ रही है, ये है लिंक एक्सप्रेस। ये लिंक एक्सप्रेस, इसका लोको रिवर्सल हुआ है यहाँ पर, जो मुरादाबाद से चंदौसी आती है पहले, चंदौसी के बाद में अब फिर ये अलीगढ़ की तरफ जा रही है। लिंक एक्सप्रेस है, इसकी भी जर्नी मैंने की हुई है, लेकिन एंड टू एंड कभी नहीं कर पाया, और बहुत जल्दी से मैं एंड टू एंड प्लान करने वाला हूँ। और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड जा रही है, अल्ट्रा स्लो स्पीड, यानी कि मेरे हिसाब से ये जो स्पीड है हमारी लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, इससे ज़्यादा शायद लगती नहीं मुझे कि हो। और हम चंदौसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपना अराइवल ले चुके हैं। नौ बज के 27 मिनट पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो चंदौसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हो गया है। 9:20 इसका शेड्यूल्ड अराइवल है, 7 मिनट हमारी ट्रेन लेट आई है। CH इसका स्टेशन कोड है, और यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। 46 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं, और एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, जो है चंदौसी ऋषिकेश पैसेंजर है। कितनी है भटूरे प्लेट? 30 रुपये की 2 हैं। चंदौसी के भटूरे फेमस है यहाँ पर।
आए भटूरा एक चावल और एक चावल छोले भटूरे। ठंडा पानी। और ये हमारी है बरेली अलीगढ़ बरेली पैसेंजर, जिसे हमारा वैग 9 लेके जा रहा है न्यू गुवाहाटी का NFR, जहां हम जाने वाले हैं 21 जून को। और अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन चल पड़ी है यहाँ से केवल 5 मिनट के होल्ड के बाद बरेली की तरफ। इट्स टाइम टू से चंदौसी जंक्शन बाय बाय। अभी तक की वीडियो में जब तो मैंने प्रॉपर व्लॉग्स बनाने शुरू किए हैं, चंदौसी जंक्शन पर पहली बार मैंने एक प्रॉपर अराइवल और प्रॉपर डिपार्चर शूट किया है। वरना जब भी मैं यहाँ पे आता था, इसको मैंने नाइट में सिर्फ निकलते हुए ही शूट किया है, जब मेरी आँख खुली, या फिर मैंने इसको स्किप कर दिया है। शूट हो गया है और अभी हम बढ़ चुके हैं बरेली की तरफ। 10:25 हो रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं कि इस समय हमारी गाड़ी बिल्कुल एक सुनसान सी स्टेशन पर खड़ी हुई है। अभी इधर प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन है, उधर है प्लेटफॉर्म, वो है आंवला स्टेशन हमारा ये। तो 10:25 पर आंवला में खड़ी हुई है। हालांकि मुझे पता नहीं कब से खड़ी है, क्योंकि मैं चंदौसी से निकलते लेट गया था और मेरी आंख लग गई थी, क्योंकि यार देखो 9:30 पे वहाँ से निकली है और जाहिर सी बात है कि ये 10:45 मतलब 12:45 पर पहुँचेगी। तो लगभग 3 घंटे ये चंदौसी से बरेली पहुँचने में लगा रही है। तो बिफ़ोर टाइम भी अगर पहुँच जाती है तो बरेली से निकलेगी तो नहीं बिफ़ोर टाइम। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो 2 घंटे की नींद ले लेते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि लगभग 1.5 से 2 घंटे की नींद ले लेते हैं। और नींद में भाई क्या हुआ देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारा जो ये गॉगल्स है ये ऊपर से गिर गया और ये भी टूट गया। तो इसको हम यहीं पे फेंक देते हैं, कोई बात नहीं, अब इसका कोई काम ही नहीं है, वेस्ट हो गया ये। और अब मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग से ही मेरा जो प्लान था वो था कि मैं देहरादून से अपने ट्रेन जो है वो बोर्ड करूँगा। तो मैं घर से मैंने टिकट कर लिया था अपना देहरादून जनशताब्दी का, जो कि मुझे नज़ियाबाद से पकड़नी थी। लेकिन होता ये है कि मैं लेट उठता हूँ और मेरी जो ट्रेन है वो छूट जाती है, और फिर मैं बस से जाता हूँ और बस से ही मैं लगभग पहुँच पाता हूँ, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको 2 बजे तक मैं पहुँचता हूँ हरिद्वार। तो वहाँ पर फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर अब मैं देहरादून के लिए निकलता हूँ तो फिर मेरी जो ट्रेन है वो मैं वहाँ से पकड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि 3:15 इसका निकलने का टाइम है वहाँ से, तो वो मैं पकड़ नहीं पाता। इस चक्कर में मैंने फिर अपना जो बोर्डिंग स्टेशन था वो 2 बजे चेंज कर दिया और मैंने उसे हरिद्वार कर दिया, और मैंने हरिद्वार से ट्रेन को पकड़ लिया। तो फिलहाल ये पूरी स्टोरी थी। तो इस वजह से हम देहरादून से ट्रेन को बोर्ड नहीं कर पाए। हालांकि जो मैंने टिकट था वो देहरादून से टनकपुर तक का ही लिया था, एंड टू एंड करने का इसको प्लान था। और एंड टू एंड ही है एक तरीके से, क्योंकि देहरादून के बाद में डायरेक्ट इसका स्टॉप हरिद्वार ही होता है। चलिए अब जब यहाँ पर रुके हुए थोड़ा ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेन हमारी 15019 और 15020 नंबर के साथ में चलती है, टनकपुर से देहरादून के बीच में ऑपरेट होती है। अभी फ़िलहाल जो हम ट्रैवल कर रहे हैं वो देहरादून से टनकपुर के बीच में कर रहे हैं। इसकी जो टोटल डिस्टेंस लगभग 452 किलोमीटर है, और टोटल 11 हॉल्ट्स ये हमारी जो ट्रेन है वो देहरादून से टनकपुर के बीच में लेती है। 3:15 पर वहाँ से निकलती है और ये पहुँच जाती है अगले दिन सुबह, यानी कि अर्ली मॉर्निंग 4:40 पर टनकपुर में। 13 घंटे 25 मिनट कुछ इस टाइप से हमारी ट्रेन कवर करती है। और टोटल यहाँ पर एवरेज स्पीड रहती है इसकी 34 किलोमीटर पर आवर की। तो थोड़ी एवरेज स्पीड कम है, स्लो है, क्योंकि चंदौसी से बरेली के बीच में केवल 70 to 80 किलोमीटर के 3 घंटे मिले हुए हैं इस ट्रेन को। हमारी डेली ट्रेन नहीं है, ये ट्राई वीकली ट्रेन है। ये हफ्ते में 3 दिन चलती है। पहले जब ये अनाउंस हुई तो हफ्ते में केवल 1 दिन थी, बट अब इसे हफ्ते में 3 दिन कर दिया गया है। ये अब निकलती है, मैं बता दूं आपको, देहरादून की तरफ से संडे में और वेडनेसडे में और फ्राइडे में ये आपको मिल जाएगी वहाँ से। और इधर से यानी कि ट्यूसडे, और ये पहुँचती है हमारी ट्यूसडे के बाद में थर्सडे और सैटरडे में ये टनकपुर से निकलती है। और यहाँ से 7:30 पर निकल जाती है, ये शाम को 7:30 पहुँच जाती है सुबह में। तो इधर से इसकी जो एवरेज स्पीड थोड़ी बेटर रहती है, क्योंकि केवल 12 घंटे ले रही है यहाँ से। अगर हम इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 4 जनरल कोच हैं, और इसके अंदर आपके 3/3 AC इकोनॉमी के कोच हैं, 1 सेकंड AC का कोच है, और एक है यहाँ पर फर्स्ट AC का कोच, फिर एक SLR और एक AOG मिला करके टोटल 16 कोच की हमारी ये ट्रेन बन जाती है।
लगभग आधे घंटे से खड़ी हुई है। अब हम यहाँ से डिपार्चर ले सकते हैं क्योंकि लाइन अब यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो अभी हमें जिस ट्रेन ने क्रॉस किया है ये थी हमारी टनकपुर दुरई एक्सप्रेस, जिसके साथ हमारी जो ये ट्रेन है वो रेक शेयर करती है। अभी टाइम हो रहा है 12:15 और हमारी जो ये गाड़ी है ये खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, उधर प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। और मतलब गाड़ी तो हमारी अब से लगभग 20 मिनट पहले आ गई थी। आप जो 2 स्टॉल्स देख रहे हैं इन दोनों पर, मतलब यहाँ से मैंने एक जीरे वाली जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो ली है, वहाँ से मैंने एक पेटीज़ ली थी क्योंकि इनके पास पेटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैंने उसको मतलब 20 मिनट्स तक उसके साथ टाइम पास किया है उसको खाते खाते। और बाकी अगर हम बात करते हैं इसकी स्टेशन की, तो ये हमारा जो है बरेली जंक्शन NER है और ये मेरे पीछे जो है बरेली जंक्शन NER है। और इधर अगर आप देख रहे हो ये सामने ये है हमारा बरेली जंक्शन NR। तो 4 प्लेटफॉर्म्स बरेली जंक्शन NR में है और 2 प्लेटफॉर्म्स हमारे बरेली जंक्शन NER में है। तो यहाँ पर 5 और 6 NER में काउंट होते हैं और उधर वो 1 to 4 काउंट होते हैं नॉर्दर्न रेलवे में। तो इस टाइप से यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं 5 और 6 और टोटल यहाँ पर 29 ट्रेन हॉल्ट करती हैं। 2 ट्रेन यहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं और 2 यहाँ पर टर्मिनेट होती है। इसका स्टेशन कोड है BRY और यहाँ से NER की टेरिटरी शुरू हो जाती है। अभी तक हम NR की टेरिटरी में घूम रहे थे। चलिए हमने सफ़र तो कर लिया, थोड़ी सी बात करते हैं लॉजिकली। अगर मैं बात करता हूँ ट्रेन की टाइमिंग की तो थोड़ी सी रिवाइज़ हो सकती है। अब रिवाइज इन केस कैसे, नजीबाबाद से मुरादाबाद के बीच में मोस्टली ट्रेन जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन हैं, नॉन स्टॉप ट्रेन है जो रुकती नहीं है बीच में कहीं भी, डायरेक्ट नजीबाबाद से मुरादाबाद रुकती हैं। वो नॉर्मली 1 घंटा 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा 45 मिनट तक का टाइम लेती हैं। लेकिन हमारी जो ये ट्रेन है ये पूरे 2 घंटे 10 मिनट लेती है। तो यहाँ पर 25 मिनट या 20 मिनट का जो टाइम है वो बच सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चंदौसी से लेकर के बरेली जंक्शन तक की, तो वहाँ पर भी नॉर्मल हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं वो 1.5 घंटा ले रही हैं। और इवन जब हमारी ये जो टनकपुर दुरई एक्सप्रेस है जब ये जाती है इधर से तो वो भी 1 घंटा 45 मिनट लेती है। और जब ये खुद ट्रेन जो है हमारी टनकपुर और देहरादून एक्सप्रेस है, जब ये इधर से जाते तो 1 घंटा 50 मिनट ले रही है जब वो बरेली से चंदौसी जा रही है। लेकिन जब चंदौसी से बरेली आ रही है तो 3 घंटा 20 मिनट ले रही है, यानी कि 1.5 घंटा यहाँ फालतू ले रही है। तो इस हिसाब से अगर इन टाइमिंग को एडजस्ट किया जाए तो कम से कम 1.25 घंटे बचाए जा सकते हैं। और आगे भी जो सिनेरियो रहेगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट ये फ़िलहाल बरेली तक का सिनेरियो है जहाँ तक मुझे लगता है कि आगे पीलीभीत और टनकपुर भी बिफोर टाइम ही पहुँचेंगी क्योंकि उस रूट पर इतना ट्रैफिक नहीं है। और यहाँ से लगभग वो पूरे 3 घंटे से ऊपर का टाइम ले रही है, लगभग 3.5 घंटे ले रही है, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल देखते हैं कितने बजे ये पहुँचती है और किस स्टेशन पर कितने बजे पहुँचती है, कितना बिफोर टाइम पहुँचती है। अब ये यहाँ पर खड़ी हुई है, लगभग 1 घंटा यहाँ पर इसे स्टॉप मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि इसकी जो टाइमिंग है उसको ही रिवाइज़ कर दिया जाए ताकि जो और पैसेंजर्स हैं, मतलब कि जो पैसेंजर्स हैं उनको 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले अपने डेस्टिनेशन पर वो पहुँच जाएँ या फिर वहाँ से 1.5-2 घंटा लेट शुरू कर दें। और अगर इतने टाइम में ही चलानी है थोड़े स्टॉप्स बढ़ सकते हैं, जैसे कि नगीना, धामपुर, शोहरा, इन स्टॉप्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है। WAP 4 है, लगा हुआ इसके अंदर इज्जत नगर शेड का ही। कासगंज बरेली सिटी, यही लिखा हुआ है इसमें, पता नहीं एक ही रेक है जो हर जगह यूज़ होता है, पता नहीं है कौन सी ट्रेन है ये। तो भाई पूरे आप ये मान के चलो 1.5 घंटा हमारी ट्रेन यहाँ रुकी है। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा और स्टेशन पर देखा है जहाँ पर एक ही स्टेशन पर 2 स्टेशन हो, यानी कि 2 स्टेशन कोड हो, एक अलग जोन का और एक अलग जोन का? बट यहाँ पर ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, इस लाइन पर चल रहे हैं, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न में NER में, और उधर वाला जो है सामने वाला ये वो सब नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता है।
ये हमारे ऊपर से अभी नॉर्दर्न रेलवे के ट्रैक्स गुजर रहे हैं और हम गुजर रहे हैं नीचे की तरफ से, ट्रेन अंडर ट्रेन। ये हमारी मेमू रेक खड़ा हुआ है अभी शायद सर्विस समाप्त करने के बाद में। आई थिंक ये पीलीभीत बरेली सिटी मेमू है और अभी हम बरेली सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइवल ले रहे हैं अपना। एक बज के 29 मिनट पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हो चुका है। और अगर मैं आपको बताऊं इसका जो एग्जैक्ट शेड्यूल अराइवल था वो था 1 बज के 10 मिनट, यानी कि लगभग 19 मिनट हमारी ट्रेन जो है वो लेट चल रही है। मगर ये लेटिंग इतनी मेंटेन नहीं रख पाएगी, जाहिर सी बात है कि सब कवर कर लेगी क्योंकि इसके जो स्लैग है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है। बरेली सिटी का स्टेशन कोड है BC और यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं और 37 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 9 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 9 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट भी होती हैं। 1:38 अभी इस समय टाइम हो रहा है और हमारी ट्रेन का जो डिपार्चर है वो बरेली सिटी जंक्शन से हो चुका है। बरेली सिटी जंक्शन तो नहीं कहेंगे, बरेली सिटी ही कहेंगे। और अभी हम बरेली सिटी को लीव कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 से और टाइम 1:36 हो रहा तो आई थिंक, और अब मुझे लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए और भोजीपुरा को हम स्किप करेंगे। वहाँ मैं उसको शूट करके नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट आपसे मिलता हूँ पीलीभीत पे और उसके बाद का जो रूट है वो मेरे लिए नया होने वाला है। मैंने आज तक कभी पीलीभीत से टनकपुर वाले सेक्शन पे सफ़र नहीं किया है। तो आज 2:50 पर हमारी ट्रेन ऑन टाइम यहाँ से डिपार्चर ले रही है पीलीभीत से। 2:45 पर ही आ गई थी। 5 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। PBE इसका स्टेशन कोड है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारा डिपार्चर और अराइवल दोनों हुआ है। ट्वेंटी-6 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और टोटल 15 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। जंक्शन क्यों बोलते हैं ये बता दूँ आपको कि एक लाइन यहाँ से भी आ रही है, हम आए हैं भोजीपुरा की तरफ से, एक लाइन हम जाएंगे टनकपुर की तरफ और एक लाइन और है जो पीलीभीत से आती है शाहजहाँपुर की तरफ और एक लाइन जाती है पीलीभीत से मैलानी की तरफ, इसलिए इसे जंक्शन बोला जाता है। पूरी तरीके से कर्व पे हमारी गाड़ी जो है मुड़ चुकी है और ये जो कर्व है यही जा रहा है हमारा टनकपुर की तरफ। ये जो ट्रैक्स सीधे निकल गए हैं ये जा रहे हैं मैलानी की तरफ और जो सामने वाले ट्रैक्स हैं ये उधर की तरफ जो है वो जा रहे हैं शाहजहाँपुर की तरफ। तरफ पहला स्टेशन हमारा होगा यहाँ पर होल्ट खटीम रेलवे स्टेशन, तो वहाँ मिलते हैं आपसे। 3:22 और हमारी ट्रेन खड़ी हुई है खटीमा रेलवे स्टेशन पर। थ्री 3:40 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन खटीमा से निकल चुकी है। अभी 5:16 हो रहे हैं लेकिन ट्रेन अभी नहीं आई है। ट्रेन अभी लगभग 4:34 के आसपास, तो 4:40 आने का टाइम था, तो ऑन टाइम ही मतलब ट्रेन का अराइवल हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और टनकपुर में 3 ही प्लेटफॉर्म है, TPU इसका स्टेशन कोड है और टोटल यहाँ पर 12 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और 12 ही यहाँ पर
टर्मिनेट होती है, क्योंकि यहाँ से आगे ट्रेन की लाइन नहीं है, तो कोई भी ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट नहीं करती। ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट ना हो, इसके आगे ट्रेन की लाइन नहीं जाती है। ये आप मान सकते हैं कि इस सेक्शन का ये लास्ट स्टेशन है। अगर मैं ट्रेन के फेयर की बात करता हूँ तो वैसे तो मैंने देहरादून से और टनकपुर तक का पूरा ही टिकट बुक किया था। तो अगर आप यहाँ पर सफ़र करते हैं स्लीपर के अंदर तो 290 रुपीज़ का इसका फेयर है, और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको 15-16 रुपये 17 रुपये जो भी लगता है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है सर्विस चार्ज का। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं थर्ड AC इकोनॉमी की तो उसकी जो प्राइसिंग है वो 700 रुपये है। सेकंड AC का जो सफ़र है वो आपको 1070 रुपये में करना पड़ेगा, और 1780 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको अगर आप फर्स्ट AC में ट्रैवल करते हैं तो। और अगर आप एक नॉर्मल टिकट पर सफ़र करना चाहते हैं जो कि जनरल टिकट है, इसमें जनरल कोच भी हैं ऑलरेडी 4, तो उसके लिए आपको 150 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एंड टू एंड। मगर मैं कभी भी किसी को इतना लंबा सफ़र जनरल में करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे। तो भाई ऐसा तो मतलब कोशिश करना कि आप टिकट बुक कर लो। अगर नहीं होता है तो उस केस में आप जनरल में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वेटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रही है इस समय, काफ़ी भीड़ चल रही है, क्योंकि छुट्टियों का समय है तो हर इंसान घूमने जा रहा है। और टनकपुर में लोग पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना, टिकट्स अगर आप बुक कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम से पहले बुक करना। तो फाइनली भाई हमारी ये जर्नी कंप्लीट होती है टनकपुर पर ही, और अभी लगभग 5:30 बजने वाले हैं, और 11:30 बजे नहीं 11:20 पर हमारी एक और ट्रेन है, जिससे हम टनकपुर से मुरादाबाद तक का सफ़र तय करेंगे, पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो उसकी जर्नी आपको मिलेगी, वो बाद में मिल जाएगी आपको। बाकी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको व्लॉग इसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। आपके कुछ ओपिनियंस हैं वो भी नीचे ड्रॉप करना, और कोशिश करूँगा कि जो आपकी पसंदीदा ट्रेन जर्नीज़ हैं वो मैं प्रोवाइड कर पाऊँ आपको जल्द से जल्द, क्योंकि आपने बहुत सारी ट्रेनों की डिमांड रख दी है मेरे सामने, और अब मेरे पास टाइम भी है, तो एक एक करके सबको कवर करते हैं। और हमारा द रील ब्लॉग सेम नेम से ही फेसबुक पर पेज भी है, और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ट्रेन रिलेटेड कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा, और काफ़ी टाइम से वहाँ पर मैं काफ़ी रेगुलर हूँ। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।